नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रही हूं जो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। जब आपको मैं ये पूरी कहानी बताऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई क्राइम थ्रिलर फिल्म देख रहे हैं। किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी है। ये कहानी है पूजा जाटव नाम की एक लड़की की, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। पूजा जाटव एक बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कातिलाना दिमाग, एक ऐसा दिमाग जिसकी शातिर सोच को आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसके कारनामों को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। ये जो पूजा जाटव नाम की लड़की है, इसने पहले अपने पहले पति का कत्ल किया। उसके कत्ल के जुर्म में ये जेल गई। फिर उसके बाद ये एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। उस लड़के की मौत हो गई और उसके बाद अब इसने अपनी सास की हत्या कर दी है। लेकिन कैसे ये सब कुछ इसने प्लान किया, ये जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इस पूरे वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। 22 तारीख की ये बात है, 22 जून की, जब झांसी में एक महिला का शव बरामद होता है जिसका नाम है सुशीला राजपूत। और इस महिला का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि इसी की बहू ने प्लान किया था। और ये कोई पहली हत्या नहीं थी जो इस पूजा जाटव नाम की लड़की की तरफ से की गई हो। ये कोई पहला जुर्म नहीं था। इससे पहले इसकी क्राइम की क्या क्या कहानी है वो मैं आपको बताती हूं। पूजा जाटव की पहली शादी हुई एक लड़के से जो कि रेल कर्मी था, रेलवे कर्मी। और बताया जा रहा है कि उस लड़के के साथ, मतलब अपने पति के साथ, पूजा के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। उसके पति को पूजा के चाल चलन के बारे में पता लग गया था, जिसको लेकर इन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। और एक दिन यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूजा ने अपने पति पर जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद इसे जेल हो गई। जेल से वापस लौटने के बाद पूजा जाटव की मुलाकात होती है कल्याण राजपूत नाम के एक शख्स से। उसके साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे एक साथ, और इनके परिवार ने भी इस रिश्ते को पति पत्नी के तौर पर कबूल कर लिया था। लेकिन कल्याण राजपूत की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद पूजा जाटव नाम की ये युवती पहुंचती है कल्याण के गांव में, और वहां पर कल्याण के जो परिवार के लोग थे उन्होंने पूजा को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया अपने बहू के तौर पर, और उसको वहां पर रहने दिया। और शायद यही इस परिवार की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पूजा के दिमाग में क्या चल रहा था यह समझ पाना आसान नहीं था। उस घर में रहते रहते पूजा का अफेयर चला कल्याण के बड़े भाई से, संतोष राजपूत से। संतोष पहले से शादीशुदा था, लेकिन पूजा के साथ संतोष का अफेयर चला और इन दोनों की एक बच्ची हुई। अब संतोष पहले से ही शादीशुदा था, तो संतोष की अपनी पत्नी रागिनी के साथ संबंध खराब होने लगे। लेकिन पूजा की नजर थी कल्याण, यानी कि जिसके साथ वो पहले पति पत्नी के तौर पर रह रही थी, जिसकी मौत हो चुकी थी सड़क दुर्घटना में, उसकी 8 एकड़ जमीन पर। वो चाहती थी कि उस जमीन को अपने पास लेकर वो ग्वालियर चली जाए, वो जमीन उसकी हो जाए। और इस बारे में घर में झगड़ा हुआ और रागिनी यानी कि संतोष की जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई। और इसके बाद जो पूजा जाटव थी वो ग्वालियर आ गई, और ग्वालियर में पूजा की बहन कामिनी से उसकी बात हुई और कामिनी ने बताया कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रही है। अब यहां से पूजा के दिमाग में प्लान बनने लगा। पूजा के दिमाग में क्या प्लान बना कि अपनी बहन की आर्थिक तंगी को दूर करना है, और ये जो 8 एकड़ जमीन है ये मुझे चाहिए। और इसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा कौन था? उसकी तथाकथित सास, यानी कि कल्याण की मां, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस जमीन को बेचा जाए। तो ऐसे में एक पूरी प्लानिंग की गई, और 22 तारीख को जब पूजा की बच्ची का बर्थडे था तो पूजा ने अपने तथाकथित ससुर और संतोष को बुलाया उस बर्थडे पार्टी में। वो दोनों ग्वालियर आते हैं और पीछे से झांसी में जाकर पूजा की बहन और पूजा की बहन का प्रेमी, वो जाकर जो सुशीला है यानी कि पूजा की सास,
उसको चाय पिलाते हैं, उसे ड्रग का ओवरडोज देते हैं और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं और फिर उसके बाद वहां से जेवर और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं पुलिस का पहला शक किस पर जाता है? पुलिस का पहला शक जाता है रागिनी पर, यानी कि संतोष की पत्नी पर, जो कुछ महीने पहले अपने मायके चली गई थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जब जांच हुई और पूजा सुशीला के मरने पर नहीं पहुंची तो पुलिस को शक हुआ और इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जांच पड़ताल की गई, पूछताछ हुई तो पता लगा कि पूजा का ही मास्टरमाइंड था कि कैसे वो सुशीला को मरवाए और उसने अपनी बहन और बहन के पति से मिलकर इस पूरे प्लानिंग को रचा और सुशीला की हत्या कर दी। सुशीला के भतीजे, जिसका नाम सौरभ है, उसने बताया कि जब वो घर पर पहुंचे और सुशीला की हालत देखी तो सुशीला, जो कि 55, 56, 57 साल की महिला होगी, हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, एक आंख नीली पड़ गई थी, एक चाय का कप था, कुछ नशे के इंजेक्शन थे और हालत बहुत खराब थी। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में पूजा को अरेस्ट कर लिया है, पूजा की बहन कामिनी को अरेस्ट कर लिया है और उसके बॉयफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लिया है। तीनों इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक मामला यूपी के झांसी का है और बहुत परेशान कर देने वाली बात यह है कि एक के बाद एक बढ़ते हुए अपराध के मामले समाज के लिए बहुत चिंता की बात है। क्यों ऐसी प्रवृत्ति लोगों के बीच पैदा हो रही है? क्यों इस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर महिलाएं अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रही हैं? एक तरफ वो महिलाएं हैं जो देश का विकास कर रही हैं, देश को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन एक तरफ कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपराध की दुनिया में अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।